नहीं सनम जी, क्या? मैं आपको नहीं जाने दूंगा। आप पहले दानिया को बुलाएं। हो? सनम जी, आप आइए। थैंक यू। अच्छा सनम जी, हाँ दानिया को तो बुला लें। अंदर दादा बंदूक लेके खड़ी होगी। मामा जी बोले ना। अरे दौड़ अपनी अपनी, भूल गया तू? हट जा। मामा जी, लाख पड़ी अपने कमरे में, चढ़ा जल्दी से। अच्छा हाँ हाँ हाँ। दादी लाओ। यस। मामा जी आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे छोड़े कहाँ जा रहे हैं? I'm fine. Thank you. थैंक यू यार, तुमने हलवा पूरी मंगवा ली। पता नहीं मुझे कब से दिल चाह रहा था, लेकिन हिम्मत ही नहीं हुई ना लेने की ना ऑनलाइन ऑर्डर करने मुझे पहले बता देती, पहले ले आता मैं। की। नहीं बस जेन में नहीं आया। थैंक यू। You're welcome. आ गई आपकी ओ यम्मी, गर्मा गर्म बहुत अच्छी लग रही है। हलवा पूरी। किधर है सनम जी? किधर है? उनको तो बुलाओ। वो तो अब तक निकल भी गई होंगी। दरअसल किसी से फोन पे मिलने का प्लान बना रही थी आज। सफाई करके आती हूँ ऊपर की। कहीं मामा जी से तो नहीं मिलने गई? ये मामा जी और सनम जी का क्या चल रहा है? पता नहीं, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि सनम जी ने मामा जी के बारे में सोचना शुरू कर दिया। लेकिन सवेरा आंटी और फ्राइडे आए थे आप ही का रिश्ता लेने मामा जी के लिए। मीमू, हाँ। तुम्हें लगता है मीमी इस बारे में सोचेंगी? डू यू थिंक शी इज सीरियस अबाउट दिस? यार आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मैं आप ही से जब भी उनका नाम लेता हूँ ना वो बहुत जोरों से हंसती है। वैसे मामा जी पूरा कैरेक्टर है नहीं? यार मामा जी वैसे बहुत फनी है ना। हाँ। तानिया यार तुम ये बताओ कि हमने कब से पिक्चर नहीं ली साथ है? आज मैं पिक्चर लेता हूँ, मैं इंस्टा पे अपलोड करूंगा। आज तो पक्की बात है, आज तो पिक्चर अपलोड करनी है। स्माइल तो करो, स्माइल। रोहन, तुम यहाँ पे कैसे आ गए? हाँ तुम क्या कर रहे हो? पागल, दादू देख लेंगे तो कोई हंगामा मच जाएगा। दादो देखे रोहान आ गया है। दानिश, दादू ने सुन लिया था क्या? नहीं, बोलने दो उसको। सबको पता चल जाए कि हमारे बीच में दुनिया नहीं आ सकती। रोहन, मैं इस वक्त कोई हंगामा नहीं अफोर्ड कर सकती। हाँ लेकिन मैं कर सकता हूँ, मेरी जिंदगी का सवाल है। और हाँ सुना है कि इसकी मंगनी टूट गई है। क्यों भाई, देख रहा हूँ बड़ा हिलजुल रहा है, देख रहा हूँ मैं। तो उससे क्या होता है? इससे पूछो ये ठीक कैसे हो गया? पहले तो बड़ा अकड़ के रहता था, अब इतना हिलडुल कैसे रहा है? और ये रंग बिरंगे कपड़े क्यों पहन रही है? शर्म करो। क्यों? उसका मजाक उड़ा रहे हो? Do you know what he's been through? उसने सिनेमा का कितना स्ट्रेस लिया है। हमारे बीच में आ गया तो? क्या? दानिश, हाँ? तुम जाओ, कल मिलते हैं। सही? मैं जाऊं? कल मिलते हैं। ओके दानिया, माय ओनली फ्रेंड, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। फिर मिलते हैं। तुम्हें अंदाजा है तुमने किस कदर फजूल बात की है रोहान? ये क्या तुमने किस किस्म की बात की है? क्या मतलब हम दोनों के बीच वो आ जाए? मेरा मतलब रोहान, अगर हम दोनों के बीच कोई आया है ना तो वो तुम्हारी मम्मा है, उन्हें मैं संभाल लूंगा। फिर मेरी दादो है, उन्हें भी मैं संभाल लूंगा। फिर मेरा करियर है, वो हम दोनों का है, मिलकर करेंगे। फिर मेरी मूवी है। राइटर डायरेक्टर मिलकर बनाएंगे, टीम वर्क। और रोहान, सबसे आखिर में हम दोनों के बीच में एक फियर है। फियर? किस बात का फियर? रोहान, अगर तुम अचानक से अपनी मम्मा की तरह सोचना शुरू हो गए तो क्या होगा? तानिया, मैं अपनी मम्मा की तरह क्यों सोचूंगा? इतने दिनों में तुम्हें ये अंदाजा भी नहीं हुआ कि मैं अपनी मम्मा की तरह नहीं सोचता, ना सोच सकता हूँ। बल्कि मम्मा भी ऐसा नहीं सोचती, वो तो बस अचानक से। अचानक ही तो मेरा सबसे बड़ा फियर है। अगर तुमने भी अचानक से ऐसा सोचना शुरू कर दिया तो मैं क्या करूंगी? मैं ये रिस्क नहीं ले सकती रोहन। तानिया, रोहन, आई थिंक मुझे इस चीज के बारे में सोचने का थोड़ा सा टाइम चाहिए। ओके, टेक योर टाइम। मैं वापस जा रहा हूं, तुम्हारा इंतजार करूंगा। फिर मिलेंगे। बाय।
देखिए गाड़ी में तो पता ही नहीं चलता। ये गाड़ी है कितनी पुरानी? वैसे तो ज्यादा पुरानी नहीं है सनम जी। मेरा और इस गाड़ी के मॉडल में बस 2-4 साल का फर्क होगा। शहर के बाहर जा सकती है? आज तक कभी इनकार तो नहीं किया, लेकिन यहाँ से सीवी और सीवी से वापसी आराम से करती है। वैसे आपने जाना कहाँ है? कहने का मकसद ये है कि 1000-2000 किलोमीटर तो चल सकती है ना? सनम जी आपके लिए तो हम दूसरे जहां तक चले जाएंगे। So sweet. लेकिन दूसरे जहां जाने का कोई मूड नहीं है, सिर्फ आपके साथ लाहौर के करीब तक जाना है। Really? ले जाएंगे हम आपको वहां पे। इस तरह छुप छुप कर आने जाने की जरूरत नहीं है। पेरेंट्स के बीच जो भी इख्तिलाफात हो, बच्चों को बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। और अगर तुम्हारी दानिया से मंगनी टूट भी गई है तो दोस्ती तो बरकरार रह सकती है। हमारी मंगनी पहले हुई थी, दोस्ती बाद में, इसलिए मेरे लिए दोनों ही अहम है। मगर सभी दुश्मन बने हुए हैं, इसलिए मैं पाकिस्तान से जा रहा हूं। तो ऐसे तो तुम्हें दानिया को कन्विंस करना चाहिए। उसे कन्विंस करने के लिए जो कुछ करना पड़ा करूंगा। कैसे करोगे? तुम तो भाग रहे हो। नहीं, मैं भाग नहीं रहा, बस दानिया को कुछ वक्त दे रहा हूं। किसी को मोहब्बत के लिए कायल करने के लिए या फिर दोस्ती के लिए हमेशा याद रखना कि लफ्जों से ज्यादा अमल जरूरी होता है। मतलब ये कुछ ऐसा करना पड़ता है कि अपनी सच्चाई और खुलूस साबित हो सके। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी। मुलाकात होती रहेगी हमारी। हाँ भाई, आजो आजो। एक्सक्यूज मी। हेलो, कौन है भाई? हेलो मैं जानू मानू। तुम्हें एक बात बतानी थी कि आज तुम्हारी आपा बेगम से मैं जरूर कहूंगी कि वो हम दोनों की शादी की तैयारियां शुरू कर दें। बात सुने, जरा गाड़ी लगाएं जरा साइड पे, इधर ही। लगा दूं? हाँ। अच्छा, जी। गाड़ी से उतरो, गाड़ी से उतरो। जी। सनम जी, क्यों, क्या हुआ? सनम जी, क्या हुआ सनम जी? कुछ तो बताएं। आप ये गाड़ी चला लें? आपको आती है इतनी बड़ी गाड़ी चलाना? कभी कुछ खराबी भी हो सकती है। सनम जी, कोई जवाब तो दे। अरे सनम जी, कोई काम निकल आता है। सनम जी, मुझे छोड़ के तो ना जाए। सनम जी, मेरी गाड़ी लेके कहाँ जा रही है? सनम जी, रुके। सनम जी, चली गई। ओह, अब मैं कहाँ जाऊं? How dare you? मेरे साथ खेलना। हमारी मंगनी पहले हुई थी, दोस्ती बाद में, इसलिए मेरे लिए दोनों ही अहम है। तो ऐसे तो तुम्हें दानिया को कन्विंस करना चाहिए। उसे कन्विंस करने के लिए जो कुछ करना पड़ा करूंगा। कैसे करोगे? तुम तो भाग रहे हो। नहीं, मैं भाग नहीं रहा, बस दानिया को कुछ वक्त दे रहा हूं। एक बात याद रखो, अल्फाज अमल से ज्यादा जरूरी होता है। कुछ ऐसा करना पड़ता है कि अपनी सच्चाई और खुलूस साबित हो सके।
पापा थोड़े से पैसे मिल सकते? जब पैसे इतने गाफिल कैसे हो सकते हैं आप दोनों? चुगताई गया कहाँ है? वो आ गए मामा। कहाँ गए थे? मार्केट तक गया था, वो गाड़ी खराब हो गई मेरी। चलो टैक्सी में चले जाएंगे। नहीं आपा, मैंने कहीं नहीं जाना, मेरी आज तबीयत भी ठीक नहीं है। तुम्हारा देख रहे हैं पूरा का पूरा घर बगावत पे उतरा है। हो सवेरा, तुम अचानक अब घर के हर फर्द को कठपुतली समझने लगी हो यार। जिसकी डोर अपने हाथ में रखना चाहती हो, ये मुमकिन नहीं है, नॉट पॉसिबल। मामा क्या हो गया आपको? भाई भी बाहर चले जाएंगे, मामा जी भी कहीं भाग जाएंगे। जिस घर को आप घर समझती हो घर नहीं रहेगा। कम से कम बताइए तो सही, आप क्यों कर रही हैं ऐसा? आपने कभी भी किसी से ऐसी बातें नहीं की। क्या हो गया मामा? फ्रेडी, मैंने तुमसे कितनी दफा कहा है कि बड़ों के बीच में नहीं बोला करते। मैंने एहसान साहब के घर का माहौल देखा है और सनम की हरकतें भी देखी हैं। ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं है। मैं अपने घर का माहौल फिल्मी नहीं बनने दूंगी। क्या फिल्मी शिल्मी यार, अच्छी भली लड़की है सनम। और देखो, और फिर फिल्मों में उसका जो डांस हाँ, जानती हूँ आप उसके डांस में मर मिटे हैं ना, लेकिन खुद सोचें, अगर सनम की चुगताई से शादी होती है, उनकी बेटी होती है जो फिल्मों में डांस करती है और लोग आशिक होकर उस पर पैसे निछावर करते हैं, बर्दाश्त होगा? यार आप भी ना ये बात याद करने वाली नहीं थी। अच्छा चुप। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि हमारे घर का माहौल ऐसा फिल्मी हो। सनम को देख के दानिया भी शय लेगी, यही हरकतें करेगी। हमारी तरबियत तो आपने की है ना मामा, मगर हम आप जैसे नहीं हैं। ना आप जैसा सोच सकते हैं और ना ही किसी दूसरे की फैमिली को बुरा समझ सकते हैं। मैं नहीं चाहूंगा कि दानिया को इस सब से डील करना पड़े, इसलिए बेहतर यही है कि मैं वापस चला जाऊं। आप एक्चुअली उनके साथ भागने वाली थी? मैंने सोचा मैं चीची के साथ अपने गांव चली जाऊं। 17 साल हो गए मैंने अपनी माँ की शक्ल नहीं देखी। उनसे माफी मांगनी है, उनके पैर पकड़ने हैं। और फिर वैसे भी तेरी माँ को नहीं अच्छा लगता कि मैं इस घर में रहती हूँ। तुमने कैसी बातें करी? इधर है। उसकी मुझे बहुत शर्मिंदगी है। नहीं नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। नहीं सोचना ऐसे। तेरा बाप बस बहुत नेक इंसान है। We love that you're here. आपसे घर में इतनी रौनक है, आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं? झूठ नहीं, होना नहीं है। इससे मुझे समझ नहीं आई, सरम जी आपको हाईवे पर क्यों लेकर गई थी? क्या रहा था उनका? इस बात का तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन लाहौर जाने का कुछ कह रही थी। मामा जी आपकी गाड़ी में लाहौर? खर्चा हो जाता। अच्छा है हाईवे पर ही खराब हो गई, आप गाड़ी उधर ही छोड़कर आ गए। मैकेनिक को पहुंचा दिए, शाम तक आ जाएगी। मैं जाना तो नहीं तुम्हें? नहीं, वैसे जो भी है, आप सनम जी के लिए कुछ भी कर जाएं, उन्हें भी आपका ख्याल रखना चाहिए। करेगी करेगी इंशाल्लाह। Isn't it cute? चाहे आंटी से तुम जितना भी नाराज हो या आंटी तुमसे जितना नाराज हो, उन्होंने कितनी अच्छी तरह रोहान से बातें की हैं। मैं भी यही सोच रही थी कि उन्होंने मेरे बिहाफ पे पहली दफा वो वाली बातें की हैं जो या मैं खुद करती हूँ या खुद सोचती हूँ। बस यही तो दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता है, जिसकी कमी तुम्हारी जिंदगी में थी। लेकिन एक्चुअली नेहा, पता है बात क्या है? मैंने ना उनसे काफी रूडली बात की थी, थोड़ी सी बदतमीजी की थी, तो मुझे ना बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा है, तो मैं इसलिए उनको अवॉइड कर रही हूँ। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम रोहान को जाने नहीं दो।
अब वो जा रहा है तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। बहुत अच्छा इंसान है। हाँ, कसम खाओ वो अच्छा इंसान है। ऑफ कोर्स वो अच्छा इंसान है, आई नो दैट, लेकिन उसकी मम्मा ने जो बातें की उनसे मैं डर गई हूँ नेहा। वो मेरे बारे में और मेरी फैमिली के बारे में अच्छे ख्यालात नहीं रखती हूँ कि बड़े अजीब से ख्यालात हैं हमारे बारे में। तुम्हें पता है रोहान बहुत सपोर्टिव है, तुम्हें उसके साथ जिंदगी गुजारनी है, उसकी मम्मा के साथ नहीं। तो मैं शादी के बाद रोहान को लेकर भाग जाऊंगी, अलग घर में रखूंगी ताला लगा के। नेहा, आई लाइक पीपल, मैं चाहती हूँ कि उसकी फैमिली और मैं हम इकट्ठे मिलके रहें। तो तुम दानिश के बारे में तो नहीं सोचने लग गई हो? सब क्या हो गया है भाई? ऑफ कोर्स नॉट, मतलब वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन फ्रेंड्स नहीं हो सकते। देखो, रोहान हो या ना हो, दानिश इज नॉट एन ऑप्शन फॉर मी। एक्सक्यूज मी, आप क्यों मुस्कुरा रही हैं? वो मैं आई नो फॉर अ फैक्ट तुम रोहान को पसंद करने लगी हो। तुम रोहान को जाने नहीं देना। एतबार वाले लोग कम मिलते हैं, बस ये एतबार नहीं खोना उसका। तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? कुछ नहीं। पक्का? आप अंदर क्यों नहीं जा रही? मैंने तो माँ जी की तबीयत पूछनी थी बस। तो अंदर जाए। वो है ना अंदर। तो आपका पर्दा है उनसे? पर्दे की बात थोड़ी है, डॉक्टर है जब घर में मौजूद तो मेरी क्या जरूरत है। चलो। आपको पता नहीं ऐसे टाइम में डॉक्टर से ज्यादा अपनों की जरूरत पड़ती है। तो माशाल्लाह से ये घर अपनों से भर गया, अब मेरी कोई जरूरत नहीं है किसी को। चले जाना है मैंने कुछ दिनों में। आजकल शादी सीजन चल रहा है ना, इसलिए मैं टिकी हुई हूँ। टिकटें जरा ज्यादा महंगी हुई, वरना मैं चली जाती कब की। ये ठीक है, सबको बाहर जाना है, रोहान भी जा रहा है, आपको भी लाहौर जाना है, और दानिया यहाँ पे एक अलग टर्मोइल में फंस गई है। हाँ, तो रोहान को भी भागना ही पड़ेगा। देखा नहीं था माँ जी ने बंदूक कैसे निकाल ली थी उसके ऊपर, और एक दिन ना इसकी मम्मी ने मुझ पर भी बंदूक निकाल लेनी है, मुझे जाना ही पड़ेगा। वैसे आपको रोहान कैसा लगता है? थोड़ा छोटा है मेरे लिए। आपके लिए नहीं, दानिया के लिए बोल रही हूँ। नाइस है, बल्कि बहुत नाइस है, प्यार करने वाला, इज्जत करने वाला, मोहब्बत करने वाला, बल्कि सच्चा आशिक है। इसके लिए तो सीने पे बंदूक खाने को तैयार था। आजकल ना फिल्मों में भी हीरो ऐसे नहीं होते। तो दानिया को रोहान को रोकना चाहिए ना? जाहिर सी बात है रोकना चाहिए, पर उसकी मम्मी सवाल ये है कि चील के घोंसले में बुलबुल का बच्चा कैसे पैदा हो गया? तो उस बुलबुल को रोकना चाहिए ना हमें। जाहिर है रोकना चाहिए, बल्कि उसकी गार्ड के सामने जाके ना जान दे देनी चाहिए। तो सनम जी की फिल्मी बातें। मैं होती ना तो मैं गाड़ी के सामने जाके डांस करती, गाना गाती, बस उसे जाने ना देती। इडियट। अगर तू चाहती है कि दानिया की शादी शराफत से रोहान से हो तो तू दानिश को पकड़। सारी जिंदगी मुझे दुआएं देती फिरेगी, आई एम टेलिंग यू। वैसे आपको एक बात बताऊं, किसी को बताएंगी तो नहीं? मुझे भी कुछ कुछ अच्छा लगने लगा है, लेकिन उसके दिमाग से दानिया कभी नहीं निकलेगी। हाय मौसक के, मैं तुझे ना सारा प्लान बताती हूँ, कैसे, कब और हो। ट्रस्ट करती है मुझ पे? मामा, भाई असल में जा रहे हैं, आप नहीं रोकेंगे उन्हें? हम जा रहे हैं मामा, प्लीज। उससे कहो कि अपना टिकट और पासपोर्ट संभाल के रखे। तुम्हारे दिल की धड़कन यहाँ तक सुनाई दे रही है। ब्लड प्रेशर हाई है, खुद ही ठीक हो जाएगा। तुम्हारा बेटा जा रहा है सवेरा,
अगर अभी चला गया तो घर से ही नहीं, तुम्हारी जिंदगी से भी चला जाएगा, और हमेशा तुम्हारी उन बातों को याद रखेगा जो तुमने ना जाने किस सोच के तहत की थी। अपनी नाफरमानी याद रखेगा। और अच्छी बात है, मैं तो खुश हूँ, खुद मुख्तार हो रहा है वो। वापस नहीं आएगा। कोई बात नहीं, जहाँ रहे खुश रहे, मेरे लिए इतना ही काफी है। अगर उसकी खुशी इतनी अजीज है तो फिर रोक लो उसे, अपनी आंखों से उसे खुश देख सकोगी फिर। उसकी खुशी महसूस कर सकती हूँ, देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। मामा मैं जान, मेरी जिद्दी मामा। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं रूहान, शादी दो लोगों के दरमियान नहीं होती, दो फैमिलीज के दरमियान होती है। रूहान, विद एवरीथिंग गोइंग ऑन, मैं तुम्हारी इस बात का भी जवाब नहीं दे सकती। जिसको लगता है कि मैं गलत हूं, कल से मैं उनके घर में शक्ल नहीं देखना चाहती। मेरी जिद्दी मामा। हम दोनों के बीच में एक फियर है। रूहान, अगर तुम अचानक से अपनी मम्मा की तरह सोचना शुरू हो गए तो क्या होगा? कौन से रास्ते से जा रहे हैं? भाई शॉर्टकट है, यहाँ से हम 2 मिनट में एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे। मुझे हालात का पता है फ्रेडी। ओ भाई ट्रस्ट मी, देखिए तो सही, आपकी फ्लाइट नहीं मिस होती। नहीं होगी नहीं। तुमने फ्रेडी को मैसेज तो कर दिया था ना? साजन आ गया तुम्हें लग रहा है? देखिए रेडी, तो कोई मशकूक सी गली है भाई, वापस कर निकाल, पता नहीं गाड़ी क्यों खड़ी है बीच में। रुकिए, अब देखता हूँ आप बाकू कैसे जाता हूँ। क्या? देखूं तुझको मेरा सवेरा हो जाए, रातों का ये दूर अंधेरा हो जाए, जाने कब से भटका फिरता हूँ, आंखों में तेरी मेरा बसेरा हो जाए, सामने तू हो
मैं तेरे रंग रंग जाऊं, तुझे अपना बनाऊं, डूब जाऊं तो तेरा सहारा चाहिए। तारे सारे तोड़ कर तेरे पास मैं लाऊं, डूब जाऊं तो तेरा सहारा चाहिए। सो मिस्टर रोहान, अगर आप भाग जाएंगे तो सोच कैसे बदलेंगे? तुमने ही तो सोचने का वक्त मांगा था ना। सोचने के लिए वक्त मांगा था, जान थोड़ी ना मांग ली थी। एक बार मांग कर तो देखो। जान का क्या करना है मैंने? अगर देना है तो ये तुम्हारे लिए तो संभाल के रखा है। रियली? क्योंकि लास्ट आई रिमेम्बर रोहान तो पाकिस्तान छोड़ के जा रहा था, भाग रहा था। हाँ, लेकिन अगर रोकने वाली दानिया एहसान किसी रोहान की मजाल नहीं कि वो ना रोके। रियली? Don't go. फिट यार, ये किसका प्लान था? दानिया खुद का। अरे यार बहुत अच्छा हुआ, वरना रोहान भाई की तो जान ही अलग में फंसी हुई। अब नहीं जाएंगे वो बाकू, 100%। लेट्स होप। सीधा घर। मम्मी, मम्मी। बीजान आराम कर रही हैं, ज्यादा चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं है। आप आ गए? 2 दिन सब्र नहीं होता आपसे? ज्यादा रौला डालने की जरूरत नहीं है। माँ जी ना ऊपर आराम कर रही हैं। कि मम्मी के सोने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। मैं जा रहा हूँ उनसे मिलने। नहीं नहीं, वो उनकी तबीयत डाउन हो रही थी एहसान साहब, उनको तानिया ने नींद की गोली दी है, रेस्ट कर रही हैं वो। उनकी तबीयत खराब थी तो हॉस्पिटल ले गए थे तुम लोग? उन्होंने मना कर दिया था, कह रही थी कि अब तानिया आ गई है, वही उनका ख्याल रखेगी। तानिया को इस घर में कौन लाया है? मम्मी लाई है? मुझे नहीं पता अगर माँ जी ने बुलाया है, लेकिन हो भी सकता है। और दानिया कहाँ है? ऊपर होगी, अपने कमरे में होगी। दानिया बेटा, मुझे पता है तुम नहीं सो रही हो। गेट अप, आई वांट टू स्पीक टू यू। आप इतनी जल्दी कैसे आ गए बाबा? इस घर में हो क्या रहा है? हर कोई मुझसे यही क्यों पूछ रहा है कि आप जल्दी क्यों वापस आ गए? देखिए, आपने आना तो था ही, लेकिन मैं चाह रही थी कि आप तब आते जब ये पागलपन काम डाउन हो जाता। मतलब कि दुश्मनों ने घर पे कब्जा कर लिया है। मुझे बताया क्यों नहीं किसी ने? बाबा, अगर मैं आपको बताती कि मम्मा घर आ गई हैं तो क्या आप वापस आते? That's why I didn't tell you. ओके, अगर तुम्हारी मम्मा इस घर में रहेंगी तो बेटा मैं नहीं रह सकता। Just letting you know. Okay? बस I'm done with this. रिजवान, मुझे लगता है रूहान आ गया।
बेटा आ गया। तुम्हारी औलाद तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। मुझे यकीन है मेरी वजह से नहीं आया, लेकिन आ गया। ओए ओए लड्डू फूट रहे। सोचने के लिए वक्त मांगा था, जान थोड़ी ना मांग ली थी। जान का क्या करना है मैंने? अगर देना है तो भाई मामा से मिल लो। सो गई होंगी, सुबह मिल लो। नहीं भाई, आते हुए आपको खिड़की से देख लिया था। जैसा जेल से भागा हुआ कैदी जब तक वापस ना आ जाए ना, जेलर को नींद नहीं आती। इसलिए तुम्हारे लिए भी बेहतर है तुम जाके अपनी मम्मी से मिल लो, वरना वो कहेंगी आते ही मुझसे मिला क्यों नहीं। ये एहतियातन कान में रुई रख लेना। चलो। अल्लाह ताला इस घर को मेरे बच्चों के शर से बचा, इनको दुनिया में सुकून से, इत्मीनान से और चैन से, इंसाफ से लोगों के साथ रहना सिखा। अल्लाह ताला मैं दुआ मांगती हूँ मेरे घर में एक ऐसा माहौल हो जिसमें अमन चैन के अलावा कुछ ना कोई शर हो, ना कोई शरारत हो। अल्लाह ताला अपना करम कर, मेरे बच्चों के दिलों में ऐसी फिजा पैदा कर जिससे वो दूसरों के साथ अच्छा सलूक करें। मेरे बच्चों को या अल्लाह सीधा रास्ता दिखा, मेरी औलाद को मेरे घर में सुकून का बाइस बना। या अल्लाह, या अल्लाह दानिया के माँ बाप के दिल में मोहब्बत पैदा कर। या अल्लाह उनके दिल नरम कर। या अल्लाह एहसान के दिमाग को दुरुस्त कर। या अल्लाह मेरे बच्चों के दिल में अमन चैन दे। या अल्लाह इंसाफ डाल उनके दिल में। मम्मी बहुत दुआएं हो गई, मुझसे बात करेंगी आप? या अल्लाह एहसान को मेरी बात टोकने पर सजा मत देना। या अल्लाह मेरे बच्चों को बचा लेना जहन्नुम की आग से जो मेरी दुआओं के बीच में मुझे टोक रहा है, इसको या अल्लाह दुरुस्त रास्ता दिखा। या अल्लाह मेरे बच्चे को आफतों से बचा ले।